हेलो, कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने जो सरकारी नौकरी जो प्राप्त की है, उसके लिए मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ। उसके लिए दोस्तों मैंने लगभग 5-6 कभी-कभी 7 घंटे पढ़ाई की है, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने दिसंबर 2022 में अपना एस्टेट क्वालीफाई किया था। उसके बाद से ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि उसी टाइम पीजीटी एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी मेवात कैडर की। तो जब मेरा एस्टेट हुआ तो डेट जाने वाली थी वैकेंसी की, तो एक्सटेंड हो गई थी डेट। तो इसलिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया था और मैं इसकी तैयारी में जुट गई थी और मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था अपने आप से कि मुझे ये जॉब लेनी है। तो उसके बाद जनवरी 2023 में मैंने सबसे पहले इसका पैटर्न देखा कि क्या पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो पैटर्न था कि जो कॉमन पार्ट है वो 20 नंबर का आएगा और जो मेरा सब्जेक्ट है हिंदी वो आएगा 80 नंबर का। उसमें रहेंगे पूरी ग्रामर रहेगी, पूरा लिटरेचर रहेगा और +1 और +2 की बुक रहने वाली है। बुक दोनों आरोही, वितानवी, अभिव्यक्ति, माध्यम सभी बुक्स थी। पूरा सिलेबस +1 +2 का लिटरेचर और पूरी जितनी भी हिंदी में ग्रामर होती है, संज्ञा, वर्ण से लेकर छंद तक, रस, छंद, शब्द शक्ति, ये सभी। तो उसके बाद मैंने सिलेबस देखा कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस मैंने निकलवा लिया, प्रिंट आउट करवा लिया था और अपना रख लिया था अपने सामने टेबल पर कि ऐसे-ऐसे मैंने अपनी रणनीति बना ली थी कि इतने-इतने दिनों में मुझे ये कंप्लीट कर लेना है। डेली एक-एक जो लेसन है, पोएम है, वो मुझे पढ़ लेनी है। डेली एक टॉपिक ग्रामर का कर लेना है। तो इस तरह से मैंने जो पढ़ाई वो अपने की है। उसके बाद मैंने बुक्स ले ली, जितनी भी मुझे बुक्स चाहिए +1 की, +2 की, अभिव्यक्ति माध्यम की, लिटरेचर की बुक्स मेरे पास है। एक ही बुक मैंने पढ़ी है, या तो दृष्टि की पढ़ी है और फिर मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ी थी। वो काफ़ी अच्छी बुक्स है, वो मैंने पढ़ ली। और जो मेरे पढ़ने का टाइम था दोस्तों, सबसे जो मुख्य बात है वो मेरे पढ़ने का टाइम था सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। तो उस टाइम शायद ही कोई उठ पाता है बिस्तर से। तो मैं उठती थी ये सोचकर कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो मैं 3 से 5 बजे तक सुबह पढ़ती थी और उसके बाद ये होता था कि जब मैं 5 बजे पढ़ के उठती थी तो मुझे एक संतुष्टि मिलती थी कि सब सो रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिल जाता था कि मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ। तो 2 घंटे वो, और जब मेरा बच्चा स्कूल चला जाता था और घर का काम निपटाने के बाद 10 बजे मैं बैठती थी। 10 से 11, 12, 1, 2 बजे तक मैं पढ़ती थी, 4 घंटे वो। तो दोस्तों मैं 2 घंटे सुबह और 4 घंटे दिन में निकाल लेती थी जैसे-तैसे करके। तो टोटल कभी-कभार जब ये छुट्टी अगर स्कूल की होती थी, जब बच्चा घर रहता था, तब मैं इतना नहीं पढ़ पाती थी, तब 3 या 4 घंटे बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो शेड्यूल मैं बना लेती थी, वो काम मैं या तो सैटरडे को कंप्लीट कर लेती या फिर मंडे को कंप्लीट कर लेती। तो इस तरह मैंने जो पढ़ाई है वो 5 या 6 घंटे लगभग की है। मेरा लिटरेचर पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेरा नेट क्वालीफाई है। तो उस वजह से मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो गया। सितंबर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम था वो क्रैक हो गया। और उसके बाद मैंने राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस की है। उसके लिए मैं सुबह 3 बजे उठती थी, उसके लिए भी। अब दिसंबर में एग्ज़ाम था, तो दिसंबर की ठंड में सुबह 3 बजे उठना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये सोच के उठती थी, नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा। और मैं उठती थी, खूब मेहनत मैंने की, राइटिंग प्रैक्टिस मैंने खूब की और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम अच्छा गया, रिज़ल्ट आपके सामने है क्योंकि मेरा एचपीएससी पीजीटी हिंदी में सिलेक्शन हो चुका है। तो आप भी अपने आप से एक दृढ़ निश्चय करके, ये नहीं कि मैंने किसी और के साथ अपनी तुलना की, डेली ये सोचती थी आज मैं अगर 5 घंटे पढ़ी हूँ तो कल 5 से ज़्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है। तो इस तरह मैंने 5 से 6, 6 से 7 कभी-कभी पढ़ लेती थी। तो आप भी अपना टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट कीजिए, जितना टाइम आपको मिल पाता है।
देखो, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको ये तो नहीं है कि आप 2 या 3 घंटे पढ़कर उसको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हो। कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम है तो हो सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता। तो आपको मन लगाकर 6, 7, 8, जहाँ तक 4, 5 आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे 2 एग्ज़ाम हुए थे। जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था उसमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो सब्जेक्टिव था उसमें राइटिंग प्रैक्टिस मेरी डेली थी। अगर आज 5 पेज लिखे तो कल 6 लिखने हैं, परसों 7 लिखने हैं, 8 लिखने हैं। कभी-कभी तो मैं 15 पेज तक भी लिख देती थी, और साथ में रिवीजन का भी काम होता रहा। तो इस तरह जो मैंने अपने घंटे डिसाइड कर लिए थे कि इतने से इतने बजे तक सुबह मैंने लिटरेचर भी कर लेना है और ग्रामर भी कर लेनी है। उसके बाद मुझे +1 +2 की बुक 1-1 घंटा पढ़नी है, फिर मुझे 1 घंटा अभिव्यक्ति माध्यम पढ़नी है। तो राइटिंग के लिए इतना टाइम निकालना। डेली मैं हर टॉपिक डेली पढ़ती थी, चाहे उसको थोड़ा पढ़ती, लेकिन हर टॉपिक मैं सिलेबस में से डेली पढ़ती थी और उसको ऐसे टिक टिक करके चलती थी, यानी कि उस पर निशान लगा देती थी सिलेबस पर कि हाँ मेरा इतना हो चुका है। तो उससे मुझे एक अलग खुशी मिलती थी। तो इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद।